पहले टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, आप सब जानना चाहेंगे वो फेड ने क्या आउटकम दिया, क्या बोला, क्या कहा, क्या किया, क्योंकि यूएस के मार्केट लद गए भाई साहब। तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 2.5 से 3.5% के दबाव के साथ उस पॉलिसी के आउटकम के बीच में कामकाज होता हुआ नजर आया। सेशन की समाप्ति हुई इस तरह का पेन। डाउ 2.5%, 9 दिन से तो गिर ही रहा था, 10वां दिन हो गया कल, और कल 2.5% का दबाव था। और बाकी बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पे इस तरह का प्रेशर झेलते हुए। और मास कह रहे हैं 11वां पक्का। कल मैं 9 बोल रहा था यार, मुझे याद पड़ता है। ठीक है, और मास जो कहेंगे वही सत्य है। 11वां ट्रेडिंग सेशन डाउ का बैक टू बैक गिरावट का भाई साहब। पेन है उस आउटकम पे, और आउटकम पढ़ने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ। दरे 25 बेसिस पॉइंट जो हेडलाइन में लिखा था, आने वाले साल के लिए कुछ लग रहा था सख्त रवैया होगा, ऐसा ही दिख रहा है। पर पैनिक है, अक्रॉस ग्लोब है। गिफ्ट निफ्टी देखिए 300 पॉइंट गिरने की तैयारी कर रहा है। हम क्या क्या नहीं तोड़ के कहां जाने वाले हैं सुबह, आज सुबह अगर वाकई इस तरह का प्रेशर के साथ खुलेंगे तो। मूड बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ है। तो हॉर्मास से पहले समझ लेते हैं सारी तस्वीर, उसके बाद वीरू से अगर इस तरह के गैप डाउन के लिए ब्रेसअप करना है तो क्या वॉच आउट करें, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, किस तरह का अप्रोच होगा, इस पे बातचीत कर लेंगे। खांसी हो रही है लग रहा है। ओहो हो, आप सैटरडे संडे ऑफ लीजिएगा यार, ज़्यादा प्रेशर मत डाले के लिए अपने पे। और कंचन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज़। भाई हॉर्मास क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि इस तरह के वाट लग गए सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग आशीष। और 12:30 बजे फैसला तो 12:30 बजे आया, लेकिन वॉल स्ट्रीट के 12 बज गए ये फैसला सुनने के बाद। लेकिन अनसर्टेनिटी भरा फेड का ये डिसीजन रहा। चलिए मान लीजिए कि अनुमान मुताबिक तो रेट कट तो आया ही, मगर जो कमेंट्री थी उसमें जितना कन्फ्यूजन था, जितनी अनसर्टेनिटी थी, वो बाजार को पसंद नहीं आई। और बाजार को कभी भी अनिश्चितता पसंद नहीं आती, जैसे कल भी हुआ। और जेरोम पावेल मतलब कि 2 रेट कट भी 25 की गारंटीड नहीं है ऐसा? 2 रेट कट तो होंगे ऐसा कहा, मगर उसकी भी अब होंगे भी या नहीं वो तो अब डेटा जैसे आएगा फिर आगे चल के तो कहेंगे कि डेटा डिपेंडेंट है। तो उस वजह से भी एक बात है। जेरोम पावेल ने ये तो कहा कि अब 4, पहले तो 4 करने वाले थे, अब कहा कि 2 करेंगे। मगर बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कही जो बाज़ार को पसंद नहीं आई। जो उन्होंने कहा कि अब महंगाई पर हमें और काबू पाने की ज़रूरत है। तो अभी 2.7% का जो आंकड़ा आया था, तो अब बाज़ार ये भी सोच रहा होगा कि महंगाई पर और काबू पाने की ज़रूरत है, तो आप ब्याज दरें क्यों काट रहे हो, ये एक सवाल है। और उन्होंने कहा कि जुलाई से लेकर अब तक तो हम 100 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें काट चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा ग्रेजुअली रेट कट करेंगे। ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ ही है, मगर ये अब जो है वो ग्रेजुअल तरीके से होगा। और कुछ पॉलिसी मेकर्स, कुछ फेड के अफसर ऐसे हैं जो अपने अनुमानों में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का इम्पैक्ट अब अपने एस्टिमेट्स पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब तो ये अनुमान लगा पाना मुश्किल है, मगर अभी भी ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनिश्चितता और क्यों है, क्योंकि जो पीसीई का डेटा है, जो कि फेड का महंगाई का दर आंकने का जो सबसे प्रेफर्ड इंडिकेटर है पीसीई, जिसका डेटा कल आएगा, वो 19 में से 15 ऐसे फेड के मेंबर्स थे जिन्होंने कहा कि हमारे अपने जो पीसीई के जो अनुमान है वो हायर साइड पर है, अब बढ़ चुके हैं अपने। ये ऐसे लोगों का कहना था। अब ये अनिश्चितता क्यों है? जैसे मैंने पहला कहा कि ट्रंप की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ्स लगाएंगे, टैक्स कट्स करेंगे, वो इन्फ्लेशनरी होंगे, उसके इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट होगा, तो उससे महंगाई की दरों में क्या बदलाव आएगा, उसकी वजह से पॉलिसी स्टेटमेंट्स बदल सकते हैं। और उस वजह से भी, और कुछ फेड के अफसर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अब हम ऑलरेडी एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जिससे ब्याज दरें काटने की अब ज़रूरत नहीं है। जैसे कि क्लीवलैंड फेड के प्रेसिडेंट है बेथ हैमक, वो इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने रेट कट के खिलाफ अपना मत दिया कल। और मिशेल बोमन जो है फेड की गवर्नर, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल रेट से हम जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो अब और ब्याज दरें काटने की शायद गुंजाइश ना हो। इस वजह से भी ये भी बात बाजार को पसंद नहीं आई। तो इसका इम्पैक्ट देखिए, डाउ में कल 1100 पॉइंट्स की गिरावट आई, 11वें दिन लगातार। तो अब 1974 के बाद की सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक डाउ की चली आ रही है। S&P 500, नैस्डैक में भी कल उतनी ही गिरावट आई। S&P 500 कल 6000 के नीचे बंद हुआ। यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड्स है, 10 ईयर की यील्ड, वो अब दोबारा 4.5% पर आ चुकी है, 4.52 पर बंद हुई कल। और डॉलर जो है
108 के पार निकल गया। नवंबर 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है डॉलर का। तो एक मजबूत डॉलर भी हमारे लिए कोई ठीक बात तो नहीं है। सोने की कीमतों में कल गिरावट आई इस फैसले के बाद, कमेंट्री के बाद। एक महीने के सबसे निचले स्तरों पर सोने का भाव पहुंच चुका है। और इसके बाद जो है मिडिल ईस्ट के सारे जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने कल ब्याज दरें अपनी काटी। जो यूएई, सऊदी, कतार, बहरीन और ओमान, ये पांचों सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स के बीच में अपनी ब्याज दरों में कटौती करी है। तो ये इसका इम्पैक्ट देखने मिला है। आज बड़े डिसीजन आने हैं। बैंक ऑफ जापान का डिसीजन अब किसी भी वक्त आ सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का, जैसे आपने कहा, वो आना है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आने हैं, जीडीपी के आंकड़े आने हैं। तो एक खत्म हुआ नहीं कि और आना बाकी है। और कोर पीसी का जो डेटा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कल आएगा। तो और एक बड़ा डेटा हैवी डे है और 2 डेटा हैवी डेज देखने हैं हमें। इस वजह से हैंडओवर अभी तो बहुत ही ख़राब है और ये बात हमें महंगाई के आंकड़ों में और आगे चल के नज़र रखने की ज़रूरत होगी।